हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माइंड तेज करने के कुछ तरीकों के बारे में, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। ये समय किसी को साथ लेकर चलने का नहीं है, बल्कि उसे पीछे छोड़कर आगे निकलने का है। और इसके लिए चाहिए आपको एक शार्प और तेज माइंड। माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड को समझना होगा। आपका माइंड किस तरीके से काम करता है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, कितनी जल्दी वो चीजों को अट्रैक्ट करता है। इन्हीं के बेसिस पर माइंड 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट मंकी माइंड, सेकंड कंसंट्रेशन माइंड, थर्ड ब्लड माइंड। इनमें जो सबसे तेज माइंड होता है वो ब्लड माइंड होता है। इस प्रकार का दिमाग रखने वाले लोग एक बार किसी चीज को पढ़ लेने के बाद कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन इस प्रकार का दिमाग दुनिया में कुछ ही लोगों के पास होता है। इसी के अपोजिट सबसे कमजोर माइंड होता है मंकी माइंड, क्योंकि इस प्रकार के लोगों के दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। मतलब ये लोग अपने दिमाग में कुछ न कुछ ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, जिसके कारण किसी भी चीज पर फोकस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। अधिकतर लोगों के पास इसी तरह का दिमाग होता है। आपके पास भी इसी तरह का दिमाग है, तभी आप इस वीडियो पर आए हो। अब आ ही गए हो तो वीडियो को अंत तक देखना, आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। मंकी माइंड को ब्लड माइंड में कन्वर्ट करना आसान नहीं है, लेकिन हम मंकी माइंड को कंसंट्रेशन माइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके का माइंड भी काफी पावरफुल होता है, चीजों को लंबे समय तक याद रखने में कैपेबल है, फोकस आसानी से क्रिएट कर पाता है। अभी तक हमने अपने माइंड के बारे में जाना। बेसिकली माइंड कितने टाइप के होते हैं आप जानते हैं। अपने मंकी माइंड को कंसंट्रेशन माइंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, बस थोड़ी सी पुरानी आदतों को ठीक करना है और थोड़े से नए तरीकों को अपनाना है। इसके लिए सबसे पहला तरीका है ज्यादा सोचने की अपनी आदत को कम करें। अगर आप पढ़ाई करते समय पढ़ाई से रिलेटेड बहुत ज्यादा डीप में सोच रहे हो या फिर आप बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई के अलावा अगर आपके दिमाग में इधर उधर की बातें या फिर इमेजिनेशन चल रही है तो फिर उन्हें कम करना है, क्योंकि ये माइंड में न्यूरॉन्स डेवलप करने में रुकावट पैदा करती हैं, जिससे माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करता है, कभी कभी चिड़चिड़ाहट भी होने लगती है। तो आपको अपने खाली समय में माइंड को रिलैक्स रखना है, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठो या कोई काम करो तो आपका माइंड उस पर पूरा फोकस क्रिएट करे। अभी तक माइंड के ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई है उनसे ये बात सामने निकल कर आई है कि अगर माइंड किसी भी चीज पर अपना पूरा फोकस क्रिएट करता है तो हम उसे बहुत जल्दी और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। सेकंड तरीका है न्यूट्रिशन। बचपन में न्यूट्रिशन की कमी का असर 3 चीजों पर देखने को मिलता है। पहला माइंड, दूसरा हाइट, तीसरा बॉडी। मतलब बॉडी दुबली पतली रह जाती है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा माइंड का है। वैसे तो हमारे दिमाग में 10 अरब न्यूरॉन्स और कई गुना उनके कनेक्शन मौजूद होते हैं, लेकिन पोषक तत्वों की कमी की वजह से 13 साल की उम्र आते आते माइंड में मौजूद न्यूरॉन्स खर्च हो जाते हैं, क्योंकि पोषक तत्वों की कमी की वजह से नए न्यूरॉन्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिससे माइंड चीजों को लंबे समय तक याद रखने के लिए कैपेबल नहीं रह पाता है। तो अब आपको क्या करना है कि अपने खाने में कुछ ऐसे न्यूट्रिशन को शामिल करना है जो आपके माइंड में न्यूरॉन्स कनेक्शन को एक्साइटेड कर दें। इसके लिए आपको अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना है। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां मेडिसिन की तरह काम करती हैं, क्योंकि हरी सब्जियों में फोलेट हाई क्वांटिटी में पाया जाता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, फोलेट का काम होता है सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाना और सेरोटोनिन का काम होता है माइंड को रिलैक्स रखना। माइंड की वर्क कैपेसिटी के लिए माइंड को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। सेकंड, अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो फिश खा सकते हो। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि हमारे माइंड को डेवलप करने में मदद करता है। थर्ड, अखरोट। अगर आपको अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाना है तो 3 से 5 अखरोट का सेवन डेली करना है, क्योंकि इसमें बेस सारे विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो हमारे माइंड की लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, जैसे विटामिन ई, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, ओमेगा 3 फैटी एसिड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके अलावा भी बहुत कुछ इसमें पाया जाता है। मतलब इसे एक चीज को खाने से बॉडी में काफी सारे न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाएगी, जिससे नए न्यूरॉन्स बनने लगेंगे। जितने ज्यादा न्यूरॉन्स बनेंगे उतना ही ज्यादा आपका माइंड डेवलप होगा। इनके अलावा भी आप काफी सारी चीजें खा सकते हो, लेकिन सभी को इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इनके ऊपर मैं इस वीडियो के बाद डिटेल में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आपको भी पढ़ने में या चीजों को याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। तो अब बात करते हैं ब्रेन पावर बढ़ाने के नेक्स्ट तरीके की, जो कि है नई नई एक्टिविटीज। नई एक्टिविटीज से माइंड में नए न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। ये बात हम आपको अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, बल्कि माइंड के ऊपर अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है उनमें जो बात सामने निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। नई एक्टिविटीज में जैसे नई नई बुक पढ़ना, उल्टे हाथ से ब्रश करना, उल्टे हाथ से लिखना, पजल सोल्व करना, इस तरीके के काम आप कर सकते हो। दिमाग बढ़ाने का नेक्स्ट तरीका है अपने पढ़ने के तरीके को सही करना है। अगर आप पढ़ाई के बीच में फोन का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप बीच बीच में कोई अदर एक्टिविटीज कर रहे हो या फिर आप मन से नहीं पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से लगातार 8 घंटे पढ़ा हुआ मन से 1 घंटे पढ़े हुए के बराबर होता है। आप मौज मस्ती करिए, लेकिन जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हो उस समय सिर्फ पढ़ाई करिए, बाकी पूरे समय आप कुछ भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
माइंड को बूस्ट करने का 5th तरीका है प्रॉपर नींद लेनी है। प्रॉपर नींद लेने के पीछे का लॉजिक ये है, पूरी नींद न लेने से हाई क्वांटिटी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे तनाव, चिड़चिड़ापन और चिंता बढ़ने लगती है। दिमाग के फोकस करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इन सबसे बचने का सबसे आसान तरीका है कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें और माइंड को रिलैक्स होने दें, क्योंकि पढ़ाई के लिए शार्प माइंड का होना बहुत जरूरी है। माइंड बढ़ाने का नेक्स्ट तरीका है एक्सरसाइज। देखिए होता क्या है कि एज के साथ साथ या यंग एज में अधिक डिप्रेशन के कारण माइंड का हिपोकैम्पस पार्ट कम ब्लड सर्कुलेशन के कारण सिकुड़ने लगता है, जिससे माइंड की लर्निंग कैपेसिटी कम होती है। तो एक्सरसाइज करके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर अपने माइंड की लर्निंग कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज से न्यूरॉन्स की ग्रोथ होती है, माइंड में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, जिससे माइंड शार्प रहता है। अगर आप भी पढ़ाई से रिलेटेड चीजों को लंबे समय तक याद नहीं रख पा रहे हो तो एक बार एक्सरसाइज को जरूर ट्राई कीजिए। मॉर्निंग में मात्र 30 मिनट की एक्सरसाइज आपका काम कर जाएगी। एक्सरसाइज में आप मेडिटेशन, एरोबिक एक्सरसाइज, रनिंग, साइकिलिंग, प्राणायाम कर सकते हो। वैसे और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है जिन्हें मैं एक अलग वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। 7th तरीका है गेम खेलने से न्यूरॉन्स नहीं बढ़ते हैं, बल्कि जल्दी डिसीजन लेने और कंसंट्रेशन करने की पावर बढ़ती है, क्योंकि गेम खेलने में बच्चों को इंटरेस्ट आता है। आपने भी देखा होगा जब हम किसी लेवल को पूरा नहीं कर पाते हैं तो बार बार कोशिश करते हैं उसे पूरा करने की, जिससे माइंड तेज चलता है और आप गेम के दौरान कोई डिसीजन ले पाते हो। तो ये चीजें आपको अपने अंदर लानी है। अगर आप ज्यादा देर तक गेम खेलोगे तो आपको स्ट्रेस फील होने लगेगा और फिर आपको मजा नहीं आएगा गेम खेलने में। तो जब तक आपको अच्छे से मजा आता है तब तक आप गेम खेलिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।